दोस्तों जरा सोचिए, क्या हो अगर हेलीकॉप्टर बिना खतरे के दुश्मन पर दूर से हमला कर सके। और क्या हो अगर एक छोटा ड्रोन हवा में ही छोड़ा जाए और वो खुद टारगेट को ढूंढकर उसे खत्म कर दे। सुनने में आपको ये किसी साइंस फिक्शन की कहानी लग सकती है, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स ने ये करके दिखाया है और इसका नाम है प्रोजेक्ट वायुबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट वायुबान है क्या, ये काम कैसे करेगा, इसकी ताकत और खासियत क्या है और क्यों ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन 111 और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय वायुसेना के प्रोजेक्ट वायुबान के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वायुबान की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना का ये पहला हेलीकॉप्टर ड्रॉप ड्रोन सिस्टम है, यानी एक ऐसा ड्रोन जिसे हेलीकॉप्टर से हवा में लॉन्च किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से स्वदेशी है और इंडियन एयरफोर्स का डायरेक्टरेट ऑफ एयरस्पेस डिजाइन, जिसको हम DAD भी कहते हैं, वो इस प्रोग्राम को लीड कर रहा है। इसका मकसद सिंपल है, हेलीकॉप्टर को ज्यादा सुरक्षित बनाना और उन्हें दुश्मन के इलाके में बिना घुसे हमला करने की क्षमता देना। अब ये काम कैसे करेगा, आइए जानते हैं इसके वर्किंग टेक्निक को। देखिए, जब मिशन शुरू होगा तो हेलीकॉप्टर एक सुरक्षित दूरी पर रहेगा। वहां से एक छोटा ड्रोन, जिसको हम वायुबान के नाम से जानेंगे, उसको लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद ड्रोन अपने टारगेट की ओर जाएगा। यहाँ पर ऑटोनोमस नेविगेशन होगा, यानी अपने टारगेट को ढूंढता हुआ ये खुद उसके पास जाएगा और ये लगातार जो रियल टाइम वीडियो है वो ऑपरेटर को भेजता रहेगा। और जरूरत पड़ने पर जो प्रिसीजन स्ट्राइक है वो करने की क्षमता भी इस ड्रोन के अंतर्गत होगी, यानी कि पायलट को खतरे में डाले बिना हर हमला संभव हो जाएगा। और ये हमारे हेलीकॉप्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। वायुबान की अगर हम ताकत की बात करें तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम ताकत की बात करें तो पहली ताकत है स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। हेलीकॉप्टर को दुश्मन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सेफ डिस्टेंस से हम अटैक कर पाएंगे। दूसरा, क्रू सेफ्टी। अब जब जाहिर सी बात है कि अटैक करने अगर हम दुश्मन के पास नहीं जा रहे हैं तो हमारे पायलट और एयर क्रू का जोखिम भी काफी कम हो जाएगा। तीसरा, फ्लेक्सिबल कंट्रोल। इसे जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है और हवा से भी, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एयर लॉन्च वेरिएंट है, यानी इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाएगा और इसे जमीन और हवा दोनों से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके अलावा अब आइए बात करते हैं इसकी कैपेबिलिटी के बारे में। ये बेसिकली हमें सर्विलेंस और स्ट्राइक दोनों कैपेबिलिटी देने वाला है, यानी कि सिर्फ हमले के लिए नहीं बल्कि निगरानी के लिए भी हम इस ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 50 किलोमीटर या उससे ज्यादा की होगी। इसका एंड्योरेंस टाइम तकरीबन 30 मिनट का होगा। वहीं इस पे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर हमें देखने को मिलेंगे और ये रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन भी कर पाएगा। और मान लीजिए अगर GPS जैम हो जाता है तो ये GPS जैम होने के बाद भी ऑपरेट करने की क्षमता के साथ आएगा, यानी ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी अच्छे से काम कर सकेगा। अब अगर हम इसके डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो ये प्रोग्राम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना का लक्ष्य है कि 1 वर्ष के अंदर इसके डेवलपमेंट को पूरा कर लेना, टेस्टिंग और इनिशियल डिप्लॉयमेंट शुरू कर देना, यानी कि कम से कम समय में इस ड्रोन को डिप्लॉय करने का टारगेट इंडियन एयरफोर्स ने रख दिया है। और ये मुख्यतः हेलीकॉप्टर के जो हमारे अटैक हेलीकॉप्टर है उनमें हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम ट्रायल की बात करें तो पहले इसमें हेलीकॉप्टर ड्रॉप ट्रायल होंगे, उसके बाद पेलोड इंटीग्रेशन होगा और फिर हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग होगी। और अगर ये सारे टेस्ट को क्लियर कर लेता है तो LCS प्रचंड इसको प्राप्त करने वाला पहला प्लेटफॉर्म बन सकता है। उसके बाद हमारे जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ये मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या दुनिया में हम अकेले हैं जो ये काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। चीन ऑलरेडी इस प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जहां पर वो एयर लॉन्च ड्रोन स्वार्म को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का डार्पा भी जो ग्लिम प्रोग्राम है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। ब्लैक हॉक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर में इनका इंटीग्रेशन होने वाला है, लेकिन अभी भी ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है। और यहीं पर भारत का जो वायुबान प्रोग्राम है वो भी भारत को एक एलीट ग्रुप में शामिल कर सकता है। यानी स्पष्ट है कि वायुबान सिर्फ एक ड्रोन नहीं है बल्कि ये भारत की फ्यूचर वॉरफेयर स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण कदम है। और अगर ये सफल होता है तो भारतीय हेलीकॉप्टर और भी ज्यादा घातक और सुरक्षित बन जाएंगे। और अगर आपने कल की डिफेंस न्यूज की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कल डिफेंस न्यूज की वीडियो में मैंने एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात किया था जहां पर मैंने जो ड्रोन प्रोटेक्शन है उसकी बात करी थी। एक तरफ हमने प्रोजेक्ट वायुबान की बात करी जो कि एनिमी के टारगेट को अटैक करेगा, लेकिन कल हमने जो बात की थी उसको अगर हम संक्षिप्त रूप में बताएं तो इस समय एक पैरेलल प्रोग्राम चल रहा है इंडियन आर्मी का, जहां पर वो अपने जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम से इक्विप करना चाहते हैं और ये एंटी ड्रोन सिस्टम एयरक्राफ्ट से ही ऑपरेट किए जाएंगे। मुख्य इसका लक्ष्य है अपने जो
हेलीकॉप्टर्स हैं उनको एनिमी के एफपीवी या लोइटरिंग म्यूनिशन से बचाना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि होवर करते समय हेलीकॉप्टर काफी वल्नरेबल हो जाता है और वो ड्रोन के लिए एक आसान टारगेट हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर वायुबान के साथ साथ जो एंटी ड्रोन प्रोग्राम है वो पैरेलली चल रहा है। तो आपका इसको लेकर क्या मानना है? क्या आप मानते हैं कि वाकई ये हमारे लिए गेम चेंजर होगा? तो अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है और हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।